Assalamu alaikum. Today we will discuss about the spectrum that is generated by a spectrometer and the electronic transitions which are occurred after absorbing a light by a molecule. So first, what is spectrum? स्पेक्ट्रम वो रिजल्ट शीट है जो कि ड्रग मॉलिक्यूल की एनालिसिस के बाद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जनरेट करता है. Spectrum is a graph of intensity of absorbed or emitted radiation by sample versus frequency और wavelength. Spectrum क्या है? एक ग्राफ है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस पे, जिसमें y एक्सिस पे wavelength और frequency एंड x एक्सिस पे absorbance और emitted radiation के कोरिलेशन में जो ग्राफ डेवलप होगा उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में आपको उसकी कंसंट्रेशन और उसका लैम्डा मैक्स जो कि उसका आइडेंटिकल पॉइंट होता है उसके बारे में डिटेल्स दे रहा होता है. स्पेक्ट्रोमीटर क्या होगा? स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड. एक ऐसी मशीन जो कि डिजाइन की गई है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिजाइन किया गया है टू रिकॉर्ड और टू मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड or a pharmaceutical drug molecule or any other sample to generate a spectrum, and from spectrum we can get to know about the concentration or identify a molecule. कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है स्पेक्ट्रम से? स्पेक्ट्रम से हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बेयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ की जो इक्वेशन डेवलप हुई है उससे आप कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग द एब्जॉर्बेंस वैल्यू. एब्जॉर्बेंस वैल्यू इस कंसंट्रेशन की, ये जो पीक की जो हाइट है, इसको अगर आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ से एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मालूम हो जाएगी कि कंपाउंड ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी है. और आप अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? ये जो लैम्डा, ये जो पीक हाइट है ये कहलाती है लैम्डा मैक्स. वो जो भी पीक है उसकी जो हाइट है वो कहलाती है लैम्डा मैक्स. हर स्पेसिफिक कंपाउंड स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लैम्डा मैक्स देता है. फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिस पे वो अपना लैम्डा मैक्स यानी कि हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन शो करता है. डेक्लोफेनिक सोडियम, उसका एक अपना लैम्डा मैक्स है, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है. ये डिक्लोफेनिक पैरासीटामोल का स्पेक्ट्रा नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हर ड्रग मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस शो करता है. तो आप उस स्पेसिफिक वेवलेंथ से उसका लैम्डा मैक्स को मेजर करते हुए उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पीक हाइट से कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एक्सप्लोर इसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करके और इक्वेशन में पुट करके. नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल डेवलप होता है, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, वो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनता है. एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनके अंदर एक बॉन्ड बनता है. उस बॉन्ड के जनरेट होने के बाद मॉलिक्यूल डेवलप होता है. So electronic transition क्या होगी? When a molecule does absorb in a UV visible region, the energy transition that occurs are between electronic energy levels. यानी कि इस एनर्जी की जो ट्रांजिशन हो रही है इन एनर्जी लेवल्स पे, ये क्या है? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास जो कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं. इन एनर्जी ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी की ट्रांजिशन हो रही है उस एनर्जी की ट्रांजिशन को आप मेजर करते हुए
उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है। सो what is transition, electronic transition? When a molecule does absorb in the UV visible, the energy transition that occurs are between electronic energy levels of valence electron, that is electron in orbitals of lower energy are excited to orbitals of higher energy। यानी कि जब आपके पास एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स पे मौजूद हैं और उनको आउटसोर्स से एक स्पेसिफिक एनर्जी की लाइट प्रोवाइड की जाती है, तो वो उस लाइट के एब्जॉर्बेंस के बाद क्या हो जाती है, उनका ट्रांजिशन हो जाता है टू अ एक्साइटेड स्टेट्स। ये क्या है आपके पास, ये दो आपके पास एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये नॉन बॉन्डिंग स्टेट है और ये बॉन्डिंग स्टेट है जिसमें आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, एन आपके पास नॉन बॉन्डिंग है, पाई स्टार है जो कि एक्साइटेड स्टेट है और सिग्मा स्टार है जो कि एक्साइटेड स्टेट है। अब क्या होगा जब आपके पास मॉलिक्यूल है, उसके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आइदर या तो सिग्मा एनर्जी लेवल में हो सकते हैं या पाई एनर्जी लेवल में हो सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स में हो सकते हैं। यहाँ से जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई सी वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, वो उस इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से ये तीन क्या कहलाएंगे, ग्राउंड स्टेट कहलाएंगे। सिग्मा, पाई एंड एन क्या कहलाएंगे, ग्राउंड स्टेट कहलाएंगे। इन ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ये जो एक्साइटेड स्टेट में जाने का जो ट्रांजिशन है, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब ये कितनी टाइप्स के ये ट्रांजिशंस होती हैं, ये मेनली 6 टाइप्स के ट्रांजिशन होते हैं, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है या इस एनर्जी लेवल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जो ट्रांजिशन होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो कहलाएगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Next transition is pi to pi star transition, mean this pi bonding orbital to pi star anti bonding orbital transition from this ground state to this excited state transition. When a molecule get energy and the valence electron are present in the pi orbital, pi bonding orbital, and it go up into the pi star anti bonding orbital, this type of transition will be called as pi to pi star transition. Similarly, n to sigma star transition, n to sigma star and n to pi star transition will be occur in those compounds that have a non-bonding or non-bonding electrons in a valence shell. Means those electrons that are not involved in a bonding are will be present in the n non-bonding orbital, and when those electrons get the energy and get excited and they go up from ground state to excited state from sigma n to sigma star and n to pi star transition, these type of transitions usually occur of like compound that have a lone pair or unshared electrons. देन हमारे पास है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड देन पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये दो जो ट्रांजिशंस हैं ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं। हम इन 4 किस्म की ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज वेरी हाई। एनर्जी हाई है रिक्वायर्ड चाहिए तो इसका मतलब है लॉन्ग शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। शॉर्टर वेवलेंथ मीन इनफैक्ट 200 नैनोमीटर से भी लोअर वेवलेंथ की रेंज हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देती है। इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यूवी विजिबल रेंज में डिटेक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, मीथेन में आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इन्वॉल्व है, CH4 है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ था, वो जब सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी मिलेगी हाईएस्ट एनर्जी ऑफ हैविंग अ शॉर्टर वेवलेंथ, इट विल गो अप
into a sigma star transition. नेक्स्ट हमारे पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक अल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोनाइल, नाइट्राइल, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस. This type of transition will occur into that molecules which have a unsaturation or conjugation in their system. Unsaturation means they have a double bond or triple bond in their structures, and when that double bond and triple bond get an energy and they go from ground state to excited state, pi to pi star transition, they required slightly less energy and higher wavelength of light for as compared to sigma star transition. Next हमारे पास है n to pi star transitions. Saturated compound containing atom with lone pair of electron like oxygen, nitrogen, sulfur and halogens are capable of n to pi star transitions. मैंने आपको पहले भी बताया कि n ऑर्बिटल में हमारे पास वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि लोन पेयर है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. आपका फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का किसी भी एटम, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ फॉर एग्जांपल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके पास दो लोन पेयर जो कि अनबॉन्डेड होते हैं, जो कि जो बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते. तो जब उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो एक्साइट होंगे, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में जाएंगे, तो वो कहलाएगी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. एंड सिमिलरली देन हीट्रो कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन्वॉल्विंग हीट्रो एटम. जब डबल बॉन्ड होगा कंपाउंड में और उसके पास हीट्रो एटम है, यानी कि लोन पेयर उसके पास मौजूद है जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, ऐसे सिचुएशन में कंपाउंड जाएगा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन. जब आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जा रहा है, और जब आपके पास डबल बॉन्ड है तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है पाई बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है. तो आपके पास जब पी और डबल बॉन्ड होते हैं तो पाई ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड हो रहे होते हैं, तो इसलिए जब डबल बॉन्ड है तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एंड जब सिंगल बॉन्ड है तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. ये 4 प्रैक्टिकल टाइप ऑफ ट्रांजिशन हैं जो कि हमें यूजुअली कंपाउंड को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वेवलेंथ लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो वो इस किस्म की ट्रांजिशन में जाके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे ट्रांजिट करते हैं, एंड देन उस एक्साइटेड स्टेट से वापस जो वो आते हैं ग्राउंड स्टेट पे, और उस जो वापसी के सफर में जो वो लाइट इमिट कर रहे होते हैं, वो उस सिचुएशन में हम उसकी इमिशन को नोट करते हुए हम उसका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा डेवलप होता है, जो कि स्पेक्ट्रोमीटर उसको रिकॉर्ड करके स्पेक्ट्रम की शो में हमको एज अ रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है.